बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ 10th क्लास केमिस्ट्री स्कीम 2023। स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडे लेक्चर आई वांट टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर सच अ नाइस सपोर्ट। द वे यू पीपल आर शोइंग योर इंटरेस्ट इन आवर लेक्चर इज़ अ ह्यूज फॉर अस, सो कीप सपोर्टिंग, कीप वाचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट स्टूडेंट। 10th क्लास केमिस्ट्री स्कीम 2023। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, जितने भी साइंस सब्जेक्ट हैं, चाहे वो 9th में थे चाहे वो 10th में हैं, उनके टोटल मार्क्स 60 होते हैं। उन 60 मार्क्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक उनका ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है और एक सब्जेक्टिव पोर्शन। ऑब्जेक्टिव पोर्शन के मार्क्स जो होते हैं वो 12 होते हैं, और जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है इट कंटेन 48 मार्क्स। सब्जेक्टिव पोर्शन के 48 मार्क्स होते हैं। तो सब्जेक्टिव पोर्शन की डिवीजन कुछ इस तरह से होती है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं 30 मार्क्स के, और जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं वो 18 मार्क्स के होते हैं। इसी तरह 12, 30 और 18 मिला के कुछ ये 60 मार्क्स का पेपर बन जाता है ऐसे। तो स्टूडेंट, आपको जो है ना 10th क्लास में टोटल केमिस्ट्री के 8 चैप्टर हैं। तो 8 चैप्टर हैं, टोटल 12 MCQs हैं। इसी तरह ये तो नहीं हो सकता कि एक चैप्टर में से एक एक MCQs आ जाए, या फिर एक एक चैप्टर में से दो दो MCQs आ जाएं। अगर एक एक MCQs आता है तो आपके 8 MCQs बनते हैं, अगर दो दो MCQs आ जाएँ तो वो 16 MCQs बनते हैं। हालांकि हमें 12 MCQs दिए जाएंगे। तो हमने आज के लेक्चर में देखना है कि कितने MCQs आएंगे, किस चैप्टर में से आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम MCQs की बात करें तो MCQs के लिए हमारे पास टोटल 8 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के। तो 8 चैप्टर में से डिफरेंट MCQs आएंगे और डिफरेंट नंबरिंग में आएंगे। मीन्स के कुछ में से 2 MCQs आएंगे, कुछ में से 1 MCQs आएगा। तो जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें से आपको 2 MCQs आएंगे, 2 नंबर के आएंगे। और जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें से भी 2 MCQs आएंगे और 2 नंबर के आएंगे। और जो 11 चैप्टर है उसमें से आपको 1 नंबर आएगा। और जो 12 चैप्टर है उसमें से 1 नंबर का 1 MCQs आएगा। 13 चैप्टर में से 2 MCQs आएंगे और 2 नंबर के आएंगे। चैप्टर नंबर 14 है उसमें से सेम इसी तरह 1 MCQs आएगा 1 नंबर का। जो चैप्टर नंबर 15 है उसमें से 2 MCQs आएंगे 2 नंबर के। जो चैप्टर नंबर 16 है उसमें से 1 MCQs आएगा 1 नंबर का। अगर हम इनके टोटल काउंट करें तो ये 12 MCQs बन जाएंगे 12 मार्क्स के। इसी तरह हमारा जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स के जो MCQs हैं वो 12 इस तरह से आएंगे, कुछ में से 2 MCQs आएंगे और कुछ में से 1 MCQs आएंगे। जो चैप्टर नंबर 9 है, 10 है और जो 13 और 15 है, इनमें से 2 MCQs आएंगे 2 नंबर के। और जो रिमेनिंग चैप्टर है उनमें से 1 MCQs आएगा 1 नंबर का। तो स्टूडेंट, MCQs के बाद हमारा जो सेकंड पोर्शन होता है वो है सब्जेक्टिव पोर्शन। तो सब्जेक्टिव पोर्शन में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। और 30 मार्क्स की डिवीजन किस तरह से है, उनमें से हमारे पास किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और उनकी पेयरिंग किस तरह से आएगी। आपको पता है स्टूडेंट, जो MCQ बोर्ड का पेपर होता है ना, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनको सेक्शन में डिवाइड किया जाता है 3 सेक्शन में, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। जो सेक्शन C है उसमें टोटल आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपने जो है ओनली 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। इस तरह सेक्शन B होगा, उसमें भी आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड यू हैव टू अटैम्प्ट ओनली 5। इसी तरह जो लास्ट जो मीन्स का थर्ड जो सेक्शन होगा उसमें भी आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड यू हैव टू अटैम्प्ट ओनली 5 शॉर्ट क्वेश्चन। और इसमें जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स बता दूं, मीन्स कि एक जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट करने हैं फ्राम ईच पोर्शन। आपने हर पोर्शन से 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इस तरह ये आपके टोटल 3 पोर्शन है। इस तरह आपके 15 शॉर्ट क्वेश्चन आपने जो है टोटल सोल्व करने तीनों सेक्शन में से। मीन्स के हर सेक्शन में से 5-5 आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उनके जो टोटल मार्क्स बन जाएंगे वो 30 बन जाएंगे। ठीक हो गया। अगर हम इनकी पेयरिंग की बात करें, सबसे पहले हमारे पास जो है 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड उनके मार्क्स जो हैं वो 4 होंगे। मीन्स के 1 नंबर का 2 नंबर का 1 शॉर्ट क्वेश्चन। जो 11 चैप्टर है उसमें से 4 दिए जाएंगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन और उनके मार्क्स जो होंगे वो 8 होंगे। और जो 13 चैप्टर है उसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनके मार्क्स जो हैं 4 होंगे। इसी तरह टोटल जो है ना आपको ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए, उनके जो मार्क्स बनते हैं वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स 16 बन जाएंगे। आपने 16 में से सिर्फ 10 मार्क्स गेन करने हैं। मीन्स कि आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। यू हैव अ चॉइस कि आप 8 में से 5 कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह आपके पास जो है ना 3 शॉर्ट क्वेश्चन की एक्स्ट्रा चॉइस होती है। आपने
8 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब सेकंड पोर्शन की बात करें, जो सेक्शन बी आएगा उसकी पेयरिंग कैसे होगी। उनकी पेयरिंग जो है उसकी 10, 12 और 14 चैप्टर में से आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, और जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, और जो चैप्टर नंबर 14 है उसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस तरह हम इनको काउंट करें तो ये भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मीन्स कि हर पोर्शन में से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8 शॉर्ट क्वेश्चन। आपके पास 3 एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस है। इसी तरह हम अगर लास्ट पोर्शन की बात करें, जो सेक्शन सी आएगा आपके पास, सेक्शन 3, वो जो है ना उसका कम्बिनेशन चैप्टर नंबर 15 और 16 का है। ये जो है ना नहायत इंपॉर्टेंट है। मीन्स के 2 चैप्टर में से आपको जो सेक्शन सी है वो हो जाता है अटैम्प्ट। आपने 15 चैप्टर तैयार करना है और 16 चैप्टर तैयार करना है। 15 में से भी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, 16 में से भी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल ये बन जाते हैं 8 में से आपने सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपका जो थर्ड पोर्शन वो पूरा हो जाता है इस तरह। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम देखें कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको हम स्किप नहीं कर सकते, मीन्स को जो शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट पोर्शन में देखें सेक्शन ए में आपके पास जो 11 चैप्टर है उसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 शॉर्ट क्वेश्चन 11 चैप्टर में से आ रहे हैं। आपने 1 शॉर्ट क्वेश्चन और तैयार करना है। उसके लिए आप चाहे 9 चैप्टर को तैयार कर लें या फिर आप 13 चैप्टर को तैयार कर लें। 1 चैप्टर आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अगर हम सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन 2 की, उसमें से 14 चैप्टर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन्स के क्योंकि इसमें से जो है ना आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। 4 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ गए, 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपने और अटैम्प्ट करना है इसमें से सेक्शन बी में से। तो उसके लिए आप चैप्टर नंबर 10 कर सकते हैं या फिर 12 कर सकते हैं। 1 चैप्टर आप इजीली यहाँ से स्किप कर सकते हैं। और अगर चैप्टर नंबर सेक्शन सी की बात करें, उसमें जो दोनों चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16, वो नहायत इंपॉर्टेंट है। आपने दोनों तैयार करना है। दोनों में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। आपने ओनली 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एक चीज़ और स्टूडेंट आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आपके पास फर्स्ट पोर्शन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया, और फर्स्ट पोर्शन में से आपको सिर्फ आते ही 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो सेकंड वाला पोर्शन है उसमें से आपको आते हैं जी, सपोज करें 6 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या फिर 7 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आपको आ रहे थे ओनली 4 शॉर्ट क्वेश्चन। तो आप जो है आपका दिल किया कि आप जो है 1 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से उठा के यहाँ लिख दें। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। इसके नंबर नहीं दिए जाते, क्योंकि जिस पोर्शन के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपने उसी पार्ट में वो सोल्व करने हैं। अगर आप उनको इधर उधर करेंगे तो वो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस पोर्शन में जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, जिस सेक्शन में आपने उसी सेक्शन में करने, उसी वही शॉर्ट क्वेश्चन करने। ये नहीं कि आपने सेक्शन 1 के शॉर्ट क्वेश्चन कोई उठा के सेक्शन नंबर सी में लिख दिया, सेक्शन सी के शॉर्ट क्वेश्चन उठा के सेक्शन नंबर बी में लिख दिए। इस तरह आपने नहीं करना, इसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। तो आपके पास जो ना 4 जो चैप्टर है ना वो नहायत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16, ये आपने स्किप नहीं करने। एंड दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट हमारा जो 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन थे वो सोल्व हो गए इस तरह। मीन्स के टोटल हमारे पास कितने मार्क्स का एग्जाम सोल्व हो गया, पेपर सोल्व हो गया। 12 और 30 मीन्स के 42 मार्क्स का पेपर आपका जो है वो सोल्व हो गया। रिमेनिंग आपके पास 18 मार्क्स बच गए जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हैं। तो हमने ये देखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर में से आएंगे और कितने कितने मार्क्स के आएंगे। तो स्टूडेंट आप जो है ना 9th क्लास का पेपर दे के आए हैं, तो उसमें आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते थे वो कुछ इस तरह से थे। उनके डिवीजन होती थी, मीन के ए बी पार्ट होता था। एक क्वेश्चन होता था, उनके ए बी पार्ट होते थे। क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन 3 में से आपने जो है सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और उनके 2 लॉन्ग क्वेश्चन के 4 पार्ट बनेंगे। मीन्स के एक लॉन्ग क्वेश्चन उसके ए बी पार्ट बनेंगे, फिर दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन उसके ए बी पार्ट होंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपके पास लॉन्ग, वो उसकी डिवीजन कुछ इस तरह से है। आपको चैप्टर नंबर 9 और 13 में से फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें से 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें से 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। आपने जो है ना इस पेयरिंग को चेंज नहीं करना। आपने इसी के लिहाज से आपने अपना लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व करना है। 5 और 4 कितने हो गए, 9 मार्क्स का आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा।
इसी तरह हम जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। आपकी जो पेयरिंग है चैप्टर नंबर 10 और 15 की। चैप्टर नंबर 10 में से आपको 5 मार्क्स का आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, जो चैप्टर नंबर 15 है उसमें से आपको 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इस तरह टोटल ये मिला के 9 मार्क्स बन जाते हैं। 9 मार्क्स का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको। टोटल ये 18 हो गया। आपने 18 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जो थर्ड पोर्शन है वो जो थर्ड क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वो 12 और 16 में से आएगा। 12 में से 5 मार्क्स का आएगा और जो 16 चैप्टर है उसमें से 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। आपने जो है ना इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, मीन्स का उसका ए बी पार्ट दोनों करने हैं। अगर आपने 9 और 13 वाला पेयर करना है तो आपने इसके दोनों पेयर इसी के करने हैं, ठीक हो गया। अगर आपने 10 और 15 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपने इसी के पेयर करने हैं, मीन्स के 10 और 15 वाले पेयर ही करने हैं। अगर आप थर्ड वाला करना चाह रहे हैं, इसको स्किप करना चाह रहे हैं, इसको करना चाह रहे हैं अटैम्प्ट, तो आपने 12 और 16 वाला ही करना है अटैम्प्ट। 12 के 5 मार्क्स और 16 के 4 मार्क्स हैं। स्टूडेंट आपने जो है ना एक चीज़ का ध्यान इसमें भी रखना है कि आपको सपोज करें 9 चैप्टर वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है और जो बी पार्ट है इसका वो नहीं आ रहा, तो आपने बी पार्ट जो है इसका उठा के लिख दिया, जो आपने स्किप करना। सपोज करें आपने जो चैप्टर है ना ये पेयर आपने स्किप करना है, इसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मीन्स के 5 वाला था या फिर 4 वाला आता है, आपको इसमें से नहीं आ रहा था, ठीक हो गया। तो आपने यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। जो चैप्टर जो आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना उसका ए बी पार्ट दोनों ही करना है। अगर आपने ये वाला करना है अटैम्प्ट तो आपने इसका ए बी पार्ट दोनों करने हैं। अगर आपने ये लास्ट वाला सी वाला करना है लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने इसके भी पार्ट दोनों ही अटैम्प्ट करने हैं। आपने ये एक्सचेंज नहीं करने क्वेश्चन के, आपने ए पार्ट इसका लिखने, बी पार्ट इसका लिखने, या फिर ए पार्ट इसका लिखने, बी पार्ट इसका लिखने, बी पार्ट इसका लिखने, ए पार्ट इसका लिखने। आपने ये ना इंटरमिंगल नहीं करने आपस में, ठीक हो गया। तो आपने यहाँ से जो है ना सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 18 मार्क्स के। 9 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ए पी पार्ट की शक्ल में, तो आपने जो है ना 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट करने हैं। तो स्टूडेंट 18 मार्क्स यहाँ से आए आपको लॉन्ग क्वेश्चन के, 30 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के और 12 मार्क्स जो है वो एमसीक्यूज़ के। इस तरह आपका जो ये पेपर है टोटल 60 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और स्टूडेंट, अगर आपने जो है ना बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम देखनी है 10th क्लास की, जो अपडेटेड है एसओलॉस के मुताबिक है, वो जो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड किया है, काइंडली वहाँ से जाके आप 10th क्लास की बायोलॉजी की स्कीम विज़िट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।